इतने साल हो गए हैं हमें स्वतंत्र होकर, और ये एक बहुत ही गर्व की बात है। गर्व महसूस होता है कि आज हम आज़ाद हैं। हमें हमारी थोड़ी सी सोच को भी स्वतंत्रता देना चाहिए। ए वतन वतन मेरे आज़ाद रहे तू। शायद साल में, पूरे साल में, इन दिस 365 डेज शायद 2 ही दिन आते हैं। भारत की जो संस्कृति है, जितनी डाइवर्सिटी है, वो शायद वो कहीं नहीं है। हमें हमारे देश के प्रति भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आपके लिए 15 अगस्त का दिन क्या मायने रखता है? जी, देखा जाए तो दिस इज़ द 76th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इतने साल हो गए हैं हमें स्वतंत्र होकर, और ये एक बहुत ही गर्व की बात है। और हर भारत के हर एक सिटीज़न को गर्व महसूस होता है कि आज हम आज़ाद हैं। हम अपने हिसाब से जहाँ चाहे चल सकते हैं, बोल सकते हैं। हर चीज़ की, हर एक फेज़ ऑफ लाइफ में भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं हर किसी को एक चीज़ कहना चाहूँगी। भारत आज़ाद हो चुका, 76 ईयर्स हो चुके हैं हमें, लेकिन इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें हमारी थोड़ी सी सोच को भी स्वतंत्रता देना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये कर लोगे ना, शायद आप अपनी खुद की ज़िंदगी थोड़ी और आज़ादी से और प्यार से जियोगे, तो आप ही को मज़ा आएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल जाए, या आप हमारी भारतीय संस्कृति को भूल जाए और जो मन चाहे वो करें। बट इस स्वतंत्रता को आप पॉजिटिविटी में लीजिए और उसका आनंद उठाइए अपनी ज़िंदगी में। आपके लिए 15 अगस्त का यादगार पल क्या है? कुछ शेयर करना चाहिए? जी बिल्कुल, मेरा यादगार पल ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट वन ऑफ द इंसिडेंट्स, जब मैं बचपन में हमारे बिल्डिंग में, सोसाइटीज़ में हमेशा वो फ्लैग होस्टिंग हुआ करता था। तो वही है, सुबह 7 बजे में हम रेडी हो जाते थे एकदम परफेक्ट ड्रेस कोड के साथ, कि वाइट कलर का सूट पहनेंगे, हमारी सलवार ग्रीन या ऑरेंज होगी, दुपट्टा वैसे कॉम्बिनेशन में लिया जाएगा। कोई कोई तो, खैर अब तो वो 5-10 सालों में शुरू हुआ है ऑल दोज टैटूज एंड ऑल, बट हमारे में हमारा ड्रेस कोड ही ये बहुत रहा करता था कि नीचे जाना है, झंडा वंदन करना है, राष्ट्रीय गान गाना है। और उसके साथ साथ जब बचपन में, आई थिंक आई रिमेंबर, मैं 3-4 साल की थी, तब हमारा रेसिंग कंपटीशन हुआ करता था। और एक वो था जो नींबू चम्मच लेकर हम भाग के जाते थे, और एंड तक जिसकी चम्मच में नींबू रहा करता था, दैट वाज द विनर। तो वो बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं। स्पेशली वो एक होता है ना ट्रेडमार्क, कि ये फंक्शन है, ये पूरे सोसाइटी वाले जमा होंगे, उस दिन हमें मिलेंगी वो पोटैटो चिप्स वाली वेफर्स, समोसाज एंड स्वीट्स। तो ये कुछ कुछ यादें हैं मेरी बचपन की। साथ ही बात करूँ, आपका मनपसंद गाना, मनपसंद मूवी, मनपसंद डायलॉग कौन सा है 15 अगस्त को लेकर? आई थिंक एक तो हमारा जो नेशनल एंथम है वही, जैसे अगर भारत की बात करें तो सीधा हमें वही याद आता है। और एक गाना है, ए वतन वतन मेरे आज़ाद रहे तू। तो दिस सॉन्ग इज़ अमेजिंग, कभी इट गिव्स गूज बम्स, ऐसे गाते ही आ जाता है। जी, साथ ही बात करूँ, 15 अगस्त आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? अब कुछ सालों से तो ऐसा हो गया कि हम शूट में जनरली रहा करते हैं, तो कोई स्पेशल ऐसा होता नहीं है। बट या वी ट्राई टू गो, अगर शूट कर रहे हैं तो बिल्कुल हम शूट पर ही वो फ्लैग होस्टिंग कर लेते हैं। सभी साथ में स्वीट्स खाते हैं, वो जो ट्राई कलर की आती है। और अगर ऑफ रहता है तो डेफिनेटली हम सोसाइटीज़ में जाते हैं, बिल्डिंग में कर लेते हैं, एंड पेरेंट्स के साथ बाहर घूमने चली जाती हूँ, सो दैट एटलीस्ट उस दिन का हमारा लंच ब्रंच या इवनिंग कहीं घूमने चले जाए ऐसी किसी जगह पे। जी, आपने कभी डांस परफॉर्मेंस किया 15 अगस्त को स्कूल में? जी बिल्कुल हाँ हाँ, स्कूल में किया है। यस। 15 अगस्त आपके लिए क्या मायने रखता है? आज़ादी, यूनिटी या कुछ और? आज़ादी, यूनिटी, और इसके साथ साथ एक जो एहसास दिलाने वाला ये मोमेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि शायद साल में, पूरे साल में, इन दिस 365 डेज शायद 2 ही दिन आते हैं जो हम जो डेडिकेट करते हैं हमारे भारत को। तो ये 2 दिन ही हमें एहसास दिलाता है कि हमारा यहाँ का कल्चर, भारत की जो संस्कृति है, जितनी डाइवर्सिटी है, वो शायद वो कहीं नहीं है। इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इतने क्यूजीन्स, इतने लोग, इतनी भाषाएं, हर किसी का पहनावा, सब कुछ अलग है। लेकिन
इन दिनों में हमें सिर्फ यूनिटी और फ्रीडम ही नहीं बट एक एहसास भी आना चाहिए कि हमें हमारे देश के प्रति भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना खुद से ही शुरू करनी चाहिए। चाहे वो आप अपने देश के प्रति कुछ कर दीजिए या एक ह्यूमैनिटी वाइज भी कुछ कर सकते हैं कि अपने ही घर में, अपने आसपास में, अपने विसिनिटी में। देश को लेकर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसके लिए तो ऑफ कोर्स हमारी आर्म फोर्सेस है, गवर्नमेंट है, पुलिस है जो इतना करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दायरे में जो हो ना उसको हमें कर लेना चाहिए और सच्चाई का साथ देना चाहिए, एक स्टैंड लेना चाहिए। साथ ही अपने फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहोगे 15 अगस्त को लेकर? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि हम बड़े ज़ोरों शोरों से इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे मनाते हैं, लेकिन उसके नेक्स्ट डे हम सब भूल जाते हैं। हम देखते हैं वो फ्लैग्स रास्ते पर बिखरे पड़े रहते हैं, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें, वो छोटे छोटे अगर चिपकाने वाले भी गाड़ियों में आते हैं या कुछ है, नेक्स्ट डे ना वो कहीं मिलते नहीं है। तो आई वुड से आप दिल से प्यार करिए अपने देश को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर हाँ मेंटेन कर सकते हो तो करिए, लेकिन नेक्स्ट डे उसका कचरा बनाकर उसकी बेइज्जती ना करें। उससे अच्छा आप लगाइए ही मत, और अगर लगाना है तो प्लीज़ इसे संभाल के रखिए, क्योंकि ये जो है ना, ये पूरा हमारा अशोक चक्र, ये जो फ्लैग है, इसका बहुत ही महत्व है। तो इसको ऐसे ही कर देना शायद सही नहीं है।